हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अपवर्तन के नियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यदि मैं आपको अच्छे से बताऊं तो इसमें क्या होता है, ये मान लो एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब यानी कि कांच का कोई टुकड़ा है जो मैंने क्या बनाया, पीले रंग से बनाया है। इसके अंदर लाइट आ रही है। जो लाइट आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद जब ये ग्लास स्लैब से होती हुई जाएगी, जो मैंने बीच में अभी लाइन ड्रॉ की है जिसके ऊपर मैंने एन लिखा है, इसे बोलते हैं अभिलंब यानी कि नॉर्मल। जो आपकी जो कांच की स्लैब है उसके 90 डिग्री के कोण पर होता है, यानी कि अभिलंब। इसको बोलते हैं नॉर्मल। उसके बाद जो क्या बोला था मैंने, इंसिडेंट रे आई से आ रही है, जो आपतित किरण है इसको आई से दर्शाते हैं। ये जब कांच की स्लैब से होके गुजरती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, जो मैंने रेड पेन से दिखाई है, लेकिन ये क्या हुआ, जो ब्लू पेन से दिखा रखी है ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी किरण जाती है तो उसको जाने में टाइम लगता है, तो वो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाती है। तो इंसिडेंट रे जो है, जो लाल पेन से दिखा रखी है, वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर मुड़ गई। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। आप एग्जाम्पल में देखोगे, इसके उदाहरण क्या है, आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक ग्लास लो कांच का, उसके अंदर पानी फिल करो आधा और उसके अंदर आप पेंसिल डाल दो। आप देखोगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पेंसिल कटी हुई है। ये क्यों आपको महसूस हुआ, अपवर्तन के कारण। यानी कि जो पेंसिल है वो सरल माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्या, प्रकाश की रेखाएं। इसके बाद जो सबसे मेन है, जो हर बार एग्जाम में आता है, 8th 9th 10th 11th, यानी कि जिस भी क्लास में आप देखोगे अपवर्तन के नियम मस्ट हैं। यानी कि अपवर्तन के नियम यदि पाठ है तो आपके पेपर में मिलेगा, तो आपको ये याद करने क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। हम पहले नियम की बात करें तो पहले नियम में क्या बोला है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं बेटा, प्लेन बोलते हैं 2D को। जैसे ये x है, ये x है, ये y है, मैंने गलत बना दिया था, एंड ये क्या है, z। मैथ में आपने देखा होगा कार्टेशियन सिस्टम में कि x, y और z 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, x अक्ष, y और z। तो यानी कि इस नियम के अनुसार जो आपतित किरण है, यानी कि जो किरण आ रही है, जो किरण जा रही है पास होने के बाद किससे, और जो नॉर्मल है, इंसिडेंट है और जो रिफ्रैक्टेड है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि एक्स वाई में है तो सिर्फ एक्स वाई में होंगे, वाई जेड में है तो वाई जेड में होंगे, और यदि एक्स जेड में है तो एक्स जेड तल में ही रहेंगे। यानी कि 3D नहीं है। जो प्रकाश की रेखाओं का अपवर्तन है वो 3D नहीं 2D है। तो आप इस नियम को अच्छे से याद रखना, क्या है कि यदि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, आपको ये एज इट इज याद करना है, ये समझ लो, रट लो इसको। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे।
दूसरे नियम को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, यदि आपके पेपर में आता है 1 नंबर में स्नेल का नियम कौन सा है, तो आप बोलोगे अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अब की बात करते हैं इसमें होता क्या है। आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक निश्चित माध्यम युगल के लिए स्थिर होता है, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब क्या है, यदि मैं मीडियम किसको ले लूँ, मैं स्लैब ले लेती हूँ एक कांच की, मैं ली एक कांच की स्लैब, इसके अंदर जो रेखा आ रही है नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको बोलेंगे आई एंगल, ठीक है। इसके बाद ये जब स्लैब में जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब और इसके आर के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, आर। तो आई और आर एंगल पता चल गया कौन से हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, साइन आई बराबर है साइन आर के साथ में क्या है, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2, यानी कि N1 साइन थीटा N2 साइन थीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं, स्थिर होते हैं। इसको आप एज इट इज याद करोगे। आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक निश्चित माध्यम युगल के लिए स्थिर होता है, यानी कि इसको भी आपको रटना है, बिल्कुल एज इट इज इसको याद करना है। पेपर में 100% आता है, ये नहीं आएगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, जो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको θ1 की वैल्यू दे देंगे, θ2 दे देंगे, N1 की दे देंगे, और आपसे क्या पूछ लेंगे, N2 पूछ लेंगे क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, N1 साइन θ1 बराबर है N2 साइन θ2। अब θ1 किसको बोला है, I को, और θ2 किसको बोला है, R को, ठीक है। अब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण आपको पता ही है, अभी अभी बता के हटी हूँ कि उदाहरण है कि एक पानी का ग्लास लो, उसके अंदर आप पेंसिल को डिप कर दो, डुबो दो। पेंसिल का मुड़ा हुआ नजर आना किसके कारण है, अपवर्तन के कारण। तो उदाहरण क्या होंगे, पानी में तिनका मुड़ा हुआ दिखना, कांच के प्रिज्म से होकर जाने वाली रोशनी, ये दोनों किसके उदाहरण है, रिफ्रैक्शन के। ए स्ट्रो अपीयरिंग बेंड इन वाटर, और दूसरा लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, इसको कहाँ पे उपयोग करते हैं। यदि हमने कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके उपयोग के लिए ही कर रहे हैं, कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। ये दोनों रटने हैं आपको पेपर के लिए, लेकिन ये आपको समझने हैं कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बताऊं तो इनका उपयोग है चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, ऑप्टिकल फाइबर में। इन तीनों जगह क्या है, अपवर्तन का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शंस क्या है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड लेंस इन ग्लासेस। अब हर वीडियो के बाद मैं आपको एक कंक्लूजन देती हूँ, और अब उसकी ही बारी है। Refraction is essential in optics and plays a major role in vision correction and optical devices। यानी कि हमारे जीवन में किस लिए उपयोग होता है इसका। अपवर्तन प्रकाशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दृष्टि के सुधार और ऑप्टिकल उपकरणों में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। यानी कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है इसका, दृष्टि के सुधार में और ऑप्टिकल उपकरणों में। थैंक यू। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए है, यदि आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।